एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान को जानवर पालने का बहुत शौक था। उसके पास पहले से ही बहुत सारी भैंसें थी, जिनका दूध बेचकर वह अपना घर चलाया करता था। तो एक दिन उस किसान ने एक खरगोश और बंदर को भी अपने घर में पाल लिया। अब काफ़ी दिन गुजरने के बाद उस किसान ने उस खरगोश और बंदर के साथ एक खेल खेलने का सोचा। उस किसान ने अपने खेत में बहुत सारे छोटे छोटे गड्ढे कर दिए और उन गड्ढों पर मिट्टी डालकर उन गड्ढों को बंद कर दिया। और किसी एक गड्ढे में उस किसान ने एक गाजर को छुपा दिया। अब उस किसान ने खरगोश और बंदर को उस गाजर को ढूंढने के लिए कहा। खरगोश बहुत ही कॉन्फिडेंट था और उसे अपने ऊपर पूरा विश्वास था। उसने एक एक गड्ढे को खोदना शुरू किया और गाजर ढूंढने लगा। लेकिन बंदर जो था वह बहुत ही निगेटिव और आलसी था। उसने सोचा कि खेत में इतने सारे गड्ढे हैं और वह गाजर किसी एक गड्ढे में है, इतना कौन ढूंढेगा। वह बंदर यह सोचकर एक गड्ढे के ऊपर जाकर सो गया। अब उधर खरगोश अपनी पूरी मेहनत से गाजर ढूंढ रहा था। एक एक करके खरगोश ने सारे गड्ढे देख लिए, लेकिन उसे किसी भी गड्ढे में गाजर नहीं मिली। सिर्फ एक गड्ढा बाकी रह गया था, जिसके ऊपर बंदर सो रहा था। अब खरगोश बंदर के पास जाता है और उसे उस गड्ढे पर से उठने के लिए कहता है। जैसे ही बंदर उस गड्ढे पर से उठता है, खरगोश गड्ढा खोदकर गाजर बाहर निकाल लेता है और अपने मालिक को ले जाकर दे देता है। बंदर यह देखकर हैरान हो जाता है कि जिस गड्ढे के ऊपर वह इतनी देर से सो रहा था, गाजर उसी के अंदर थी। वह सिर्फ एक बार खोद कर देख लेता तो गाजर उसे मिल जाती और वह मालिक की नज़रों में बड़ा बन जाता। यही सोचकर वह अपने किए पर पछता रहा था। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें 3 बहुत बड़ी सीख मिलती हैं। पहली यह कि हमें कभी भी अपने काम के प्रति निगेटिव नहीं सोचना चाहिए। जैसे उस बंदर ने सोचा कि इतना सारे गड्ढे हैं, गाजर किस गड्ढे में हैं पता नहीं। यही सोचकर उसने उस काम को अपने लिए बड़ा बना लिया। और दूसरी सीख हमें इस कहानी से यह मिलती है कि हमें एटलीस्ट कोशिश भी तो करनी चाहिए, क्योंकि हम जब तक कोशिश नहीं करेंगे तो किस्मत भी हमारा साथ नहीं देगी। अगर वो बंदर जिस गड्ढे पर सोया हुआ था वहाँ से ही गाजर को ढूंढना शुरू करता तो उसे गाजर मिल जाती, लेकिन उसने कोशिश भी नहीं किया। और तीसरी सीख हमें इस कहानी से यह मिलती है कि हमें जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। हमें नहीं पता कि हमें अपने काम में कौन से साल में कामयाबी मिलेगी। वह 2025 हो सकता है, 2030 हो सकता है या 2035 भी हो सकता है, लेकिन हमें कामयाबी तभी मिलेगी जब हम पॉजिटिव सोच के साथ कोशिश करते रहेंगे और हार नहीं मानेंगे। सो फ्रेंड्स, नेवर गिव अप। तो आशा करती हूँ आपको स्टोरी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक नई स्टोरी में नए मोटिवेशन के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे भी ऐसी ही स्टोरी मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।